जातीय उन्माद पैदा करना चाह रहे हैं, लेकिन हम लोग उसको कामयाब होने नहीं देंगे। संघर्ष का रास्ता हम उस जंगल राज से लड़े हैं, तो अभी लड़ने में हमको क्या है। जातीय उन्माद कौन फैला रहा है? जातीय उन्माद तो बहुत सारा फेसबुक आईडी को मैं देखा हूँ, एसपी साहब से मेरी बात हुई है और सारे आईडी को लिंक को खंगाला जा रहा है कि जो भी सोशल मीडिया पर भ्रामक पोस्ट डाल रहे हैं जिससे हमारा शांति व्यवस्था प्रभावित होगा, समाज की संरचना प्रभावित होगी, तो उस पर एकदम कड़ी कार्रवाई होगी। नमस्कार, आप देख रहे हैं टाइम्स लखीसराय। अभी हम लखीसराय जिला के निस्ता गांव में मौजूद हैं। देख सकते हैं लोकसभा चुनाव के बाद क्या हाल हुआ है निस्ता गांव में। देख सकते हैं गाड़ी का क्या हाल उपद्रवियों के द्वारा किया गया है। अभी निस्ता गांव में जिला अध्यक्ष बीजेपी के दीपक जी मौजूद हैं। दीपक जी से कुछ इस बात पे चर्चा करने के लिए बातचीत करेंगे उनसे। देख सकते हैं हम पूरा जिला अध्यक्ष बीजेपी के दीपक जी मौजूद हैं। इनसे जानते हैं क्या विवाद हुआ है निस्ता गांव में। फिर हमारे चैनल पे स्वागत है। धन्यवाद। लोकसभा चुनाव के बाद जिस तरह से एनडीए कार्यकर्ता पे हमला हो रहा है, दिनों दिन बढ़ता जा रहा है, इस पे क्या प्रतिक्रिया देंगे? इस पर प्रतिक्रिया हमारा क्या रहेगा, ये फिर से जंगल राज के वैसे तत्व फन उठाने की कोशिश कर रहे हैं और ये बिहार में सुशासन स्थापित है, इसको किसी कीमत पर एनडीए का कोई भी कार्यकर्ता स्थापित होने नहीं देगा। कौन सुशासन स्थापित कर रहा है? सुशासन की जो सरकार हमारी है वो सुशासन के आधार पर जानी जाती है, उसी का आधार है हमारा। तो जो जंगल राज के प्रतीक हैं, पुरोधा हैं, वो समाज में एक ऐसे जातीय उन्माद पैदा करना चाह रहे हैं, लेकिन हम लोग उसको कामयाब होने नहीं देंगे। संघर्ष का रास्ता हम उस जंगल राज से लड़े हैं, तो अभी लड़ने में हमको क्या है। जातीय उन्माद कौन फैला रहा है? जातीय उन्माद तो बहुत सारा फेसबुक आईडी को मैं देखा हूँ, एसपी साहब से मेरी बात हुई है और सारे आईडी को लिंक को खंगाला जा रहा है कि जो भी सोशल मीडिया पर भ्रामक पोस्ट डाल रहे हैं जिससे हमारा शांति व्यवस्था प्रभावित होगा, समाज की संरचना प्रभावित होगी, तो उस पर एकदम कड़ी कार्रवाई होगी। 49 नंबर बूथ हमारा निस्ता गांव में हमेशा यहाँ शांतिपूर्ण मतदान रहा, लेकिन किसी घटना को कोट करके एक पोलिंग एजेंट जो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं हमारे मुकेश जी, उन पर जानलेवा हमला हुआ, इनके दुकानों को लूटा गया, इनके वाहन को चूर दिया गया और ईटा पत्थर से इनको मारा गया, इनके पत्नी को पीटा गया, बच्चे को पीटा गया है। इस घटना से यही संदेश देने का वो कोशिश कर रहे हैं कि हम जंगल राज के आधार पर बलपूर्वक हम कोई भी काम स्थापित करने का जो है एक चुनौती दे रहे हैं। तो जो भी तत्व इसमें हैं वो कान खोलकर सुन लें, वो कानून के नज़र में जो सज़ा हो सकेगी उनको मिलेगा और वो समाज में बेनकाब हो जाएंगे। जो भी वैसे तत्व हैं जो इस घटना को अंजाम दिए हैं उनको मैं छोड़ने वाला नहीं हूं, उनसे लड़ाई मेरी जारी रहेगी कानूनी रूप से। जो एफआईआर रजिस्टर्ड हुआ है, जो भी नामजद हैं, उनको जेल जाना पड़ेगा और उनको सज़ा भी काटना पड़ेगा और दोबारा किसी की हिम्मत नहीं होगी कि इनको आकर के छुएगा। वो सामाजिक तत्व का आखिरी फन है, अब ये ज़्यादा चलने वाला नहीं है, ये कुचले जाएंगे। चुनाव खत्म हो गया मुंगेर में दीपक जी, लेकिन सोशल मीडिया पे पोस्ट वायरल हो रहा है कि मूड़ी काट देंगे, फलना कर देंगे, चिल्ला कर देंगे, इस पे क्या लगाम लगाइएगा कि नहीं? एकदम लगेगा। हम तो कह रहे हैं कि मैं सुबह से भी बहुत सारा पोस्ट देखा हूँ, उस पोस्ट के आधार पर जो जातीय उन्माद पैदा करना चाह रहे हैं, शांति व्यवस्था को प्रभावित करना चाह रहे हैं, सारे तत्व पर कार्रवाई होगी। साइबर सेल ये सारे लिंक पर नज़र रखे हुए हैं और सब पर कार्रवाई होगी। वैसे लोग सरकारी नौकरी में बैठा हुआ है और बैठ के वहाँ से एजेंडा चला रहा है, समझ में नहीं आ रहा है हमको, सब समझ में आ रहा है। अरे भैया, चुनाव हो गया, अपना मताधिकार का प्रयोग आम नागरिक किया, शांति से सब घर में रह रहा है, क्यों उकसा रहे हो इस तरह से लोगों को? शांति व्यवस्था स्थापित है समाज में, कहीं दिक्कत नहीं है, जिसको जहाँ वोट देना है दे दिया। अब ये बात खत्म हो गई है, वो मतगणना होगा, जिनको जनाधार प्राप्त होगा विजयी घोषित होंगे। लेकिन 4 तारीख को रिजल्ट आएगा, सब अपना मतदान, अपना मनमर्जी जो होता है अपना अधिकार वो कर दिया, लेकिन उसके बाद भी विवाद क्यों हो रहा है? कुछ ऐसे तत्व हैं जो जातीय आधार पर जातीय उन्माद पैदा करके समाज में राजनीति स्थापित करना चाह रहे हैं।
वो यहाँ चलने वाला नहीं है, एकदम नहीं चलेगा। आप तो सुशासन का प्रतीक बोलते हैं, सुशासन बिल्कुल सुशासन का राज है, एकदम ऐसे तत्व बेनकाब हो लेकिन गए, कैसे चले जाएंगे। घटना हो गया मनोज यादव के साथ? घटना हो गया है, घटना होना तो स्वाभाविक बात है, लेकिन इसके बाद प्रशासन की क्या भूमिका होती है, सरकार की क्या भूमिका इसमें है, वो तय है, वो होना है। आप देख लीजिएगा, इसका रिजल्ट भी सामने आएगा। अपराधी कब तक पकड़ा जाएगा? पकड़े जाएंगे। आज भी उसके लिए क्राइम मीटिंग हो रही है। ये बात मैं सार्वजनिक रूप से नहीं बता सकता हूँ कि क्या प्लान है, लेकिन कार्रवाई होगी, ये लोग कार्रवाई जेल होगी। जाएंगे, एकदम जेल जाएंगे। इंसाफ मिलेगा? एकदम मिलेगा, 100% मिलेगा। क्या मनोज जी, कैसे घटना हुआ? घटना हुआ सर, बूथ पर हम लोग थे बैठे, बूथ पर जाके हमको धमकाया कि तो निकल जो नहीं थे थोड़ा 13 तारीख को। 13 तारीख को जी। एक ये थी 8 बजे से हमको तंग कर रहा है। 8 बजे से मेरा परिवार ज़्यादा बोल रहा, रो रहा है बूथ पर जाके कि भाई गाड़ी दे रहा है घर पर जाके, तो बूथ पर से हट जाओ। कौन कौन आपको गाली दे रहा है? ई सन्नी यादव था, उसका भाई था, उसका साला था और बाप था टोटल जी। आपको धमकी दी? जी धमकी दिया कि तो निकल तो मार बहुत जी, बहुत आदमी के सामने में, जो प्रशासन के गाड़ी सामने दिख रहा है मनोज जी बाहर में जो चुरा हुआ जी। है, उसको क्षति कौन पहुंचाया? सन्नी पहुंचा सब बात, सातों बात सन्नी जी, सब गांव के सामने में चुरा है सर टोटल जी। मेरा बच्चे रो रहा था कि मेरा लक्ष्मी को मत छुड़िए, मेरा पत्नी रो रहा था सबको मारा? जी, सबको मारा है। बोला मारा तो पूछिए ना सर, बच्चा मेरा सब यही है। मेन कारण क्या था? कारण था कि तुम्हें बाभन मारा है यादव के, तो यादव के वोट दिल भाई बहन चौधा रे। हाँ जी, यही मेन कारण? जी यही कारण। बोला कि तो बहन चो बाभन कुल यादव के मारा है, तो यादव के बाभन के वोट दिल भाई, तो निकल बहन चो बूथ पर से। दर्बियों के द्वारा बोला जाता है? जी जी यही बात है? जी, यही बात लेके मारा हम लोग। जातिवाद पे जी जी केस किए जाके? जी, केस किया जी। मेरा 30-35 हज़ार का क्षति है सर, और प्लस दुकान। थाना प्रभारी के द्वारा क्या बोला गया? बोला कि सब आपको मिलेगा, सब चीज़ करेंगे, हम लोग गिरफ्तार करेंगे, उठा लेंगे। अभी तक कुछ नहीं हुआ, अभी तक नहीं? और धमकी दे रहा है। कल मेरा भाई है, देखिए बड़ा भाई है, उसको धमकी दिया, पूछिए दिन में रोड पर। बोलो भैया, वो इधर इधर मेरे भाई को धमकी दिया कि उसको 200 लाठी मारबो तो मारबो, तोरा लड़े को तो लड़िए। जी पूछिए। क्या मैटर आपके साथ हुआ सर? नहीं, कल रोड पर निकले ना, तो वो लड़का आकर के वो मतलब धमकी भरा हुआ सब हमसे बोलने लगा कि उसको तो मारेंगे, 200 लाठी मारेंगे। आपको भी बोला 200 लाठी मारेंगे? नहीं, वो मुकेश को, हाँ आपके सामने बोला? हाँ, धमकाया कि तुम क्या करोगे, नहीं करोगे, वो क्या करेगा। कौन बोला? वो सन्नी कुमार। सन्नी कुमार? हाँ, उसी के द्वारा धमकाया गया? हाँ, धमकाया गया है। उदय राम? हम बूथ संख्या 51 पर पोलिंग एजेंट थे। 51 पे? 51 पे। आपके साथ क्या घटना हुआ? अब मेरे साथ ये घटना हुआ, बूथ पर जा कर के हम लोगों को जो है वहाँ धमकाया गया कि तुम लोग भाग जाओ यहाँ से, नहीं तो तुमको मारेंगे, तुम बाहर निकलो, तुमको हम मारेंगे। उसके बाद हम लोग नहीं हटे। हम बोले कि हम लोग क्या कर रहे हैं जो तुम हमको मारोगे, ये करोगे, तुम क्यों बना उसका पोलिंग एजेंट। तो हम फिर कुछ नहीं बोले। उसके बाद फिर हम बाहर निकले, सब गाली गलौज करने लगा। आपको बोला गया कि क्यों बीजेपी का पोलिंग एजेंट बना है? यही मुद्दा है? हाँ जी। और कल भी हम बाजार में थे, हमको धमकाया गया कि तुमको जान मार देंगे, बहनचोद कौन बचाएगा, तुमको देखेंगे। कौन धमकी आपको दिया? सुबोध यादव था। सुबोध यादव? और जी, उसके साथ और एक सहयोगी था, वो पांडव यादव नाम है। दोनों थे। बाजारे में हमको धमका रहा था, बीच बाजार में, कि तुम घर चलो और तुमको कौन बचाता है हम देखते हैं, हाँ तुमको मारेंगे तो मारेंगे हम। आज जिला अध्यक्ष दीपक जी आए हुए हैं, क्या मांग कीजिएगा इनसे? हम इनसे न्याय का मांग कर रहे हैं कि हमारे नेता हैं और हम लोग तो इन्हीं के बल पर हम लोग हमको सुरक्षा चाहिए, चल रहे हैं। हम लोग जब तक गिरफ्तार नहीं होगा सुरक्षा हाँ करें जी आप लोग? जी, हमें डर है, मेरे घर से नहीं निकलता हूँ। बार-बार हम बाजार में जाते हैं, हम दिन भर बाजार में रहते हैं, पूछिए बाजार का आदमी। नहीं जाते हैं? हम दिन भर बाजार में रहते हैं, घर में 8 बजे रात को घर आते हैं। आपका क्या नाम हुआ सर? मंडोल नटराज, भारतीय सांस्कृतिक कला मंच भाजपा लखीसराय संयोजक। यहाँ पहुँचे हुए हैं सर, जी देख सकते हैं पीड़ित यहाँ बैठे हुए हैं। जी, जी। इनके साथ घटना हुआ है 13 तारीख को। जी, इंसाफ दिलाइएगा। बिल्कुल दिलवाएंगे। अध्यक्ष महोदय साथ में हैं। पीड़ित डरा हुआ है, जान का खतरा है। जी जी, देखिए ये तो निंदनीय घटना है। लोकतंत्र में जहाँ जिसको मन करेगा वो वोट सबको देगा। अधिकार है, आप जब देने आप का अधिकार हाँ है। बिल्कुल बिल्कुल, आप जबरन किसी के साथ इतना बड़ा अत्याचार करते हैं तो बेहद ही निंदनीय है। रह गया, भारतीय जनता पार्टी किसी एक वर्ग का पार्टी नहीं है, सामूहिक वर्ग का पार्टी है।
तो हम अपने कार्यकर्ता के लिए अध्यक्ष महोदय जी भी साथ हैं, बड़े पदाधिकारी से इनका बात हो रहा है, बिल्कुल इनको इंसाफ मिलेगा, बिल्कुल इंसाफ मिलेगा। जिस पार्टी के द्वारा घटना हुआ है वो इन्हीं के प्रमुख जो होते हैं राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव जी, तेजस्वी यादव जी A to Z का बात करते हैं, लेकिन वही यह घटना होता है भूमिहार जातिवाद। क्या इस पे बोलेंगे सर? देखिए बिल्कुल, अब हम बोल दें कि A to Z की पार्टी है, वो भारतीय जनता पार्टी बोल सकती है, क्योंकि सभी वर्गों की पार्टी अगर कोई है तेजस्वी ज़्यादा भी बोलते हैं। अरे वो तो बोलने का कुछ भी बोलते हैं, सोचते हैं पुनरावृत्ति हम जंगल राज कर दें, वो संभव अब है क्या? कभी संभव नहीं है। इंसाफ दिलाइएगा। बिल्कुल इंसाफ मिलेगा, आगे देखते रहिए ना क्या इंसाफ इनको मिलता है। देख रहे थे दीपक जी पीड़ित परिवार से मिलने के लिए। दीपक जी साहब बोले कि इंसाफ मिलेगा, सुशासन की सरकार है, अपराधी को बख्शा नहीं जाएगा। कितना इंसाफ उनको मिलता है, न्याय की हिरासत में अपराधी पहुंचता है कब? आपको फिर अपने इसी के साथ आपसे विदा लेते, देखते रहिए टाइम से लखीसराय।